जज ने कहा, रिचर्ड रामिरेज, तुम्हें 19 आरोपों में मौत की सजा दी जाती है। वो अपराधी सीधे जज की आंखों में देखता है और डरावनी आवाज में कहता है, तुम सब घिनौने हो, मैं बदला लूंगा। शैतान हम सबके अंदर है और मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो खुद को अच्छाई और बुराई से ऊपर बताता है और कोर्ट में बैठे हर इंसान को परजीवी कहता है। उसे लोग कहते थे नाइट स्टॉकर। 13 हत्याएं, 5 हत्या की कोशिश, 11 यौन हमले और 14 घरों में घुसपैठ। सिर्फ 5 महीनों में। 1985, लॉस एंजलिस। वो रात में घरों में घुसता और दीवारों पर पेंटाग्राम बनाकर जाता, जैसे शैतान को चढ़ावा दे रहा हो। लेकिन सवाल ये है, कोई इंसान इतना खतरनाक कैसे बनता है? क्या वो सच में मानता था कि वो शैतान का काम कर रहा है? रिचर्ड एक बहुत धार्मिक परिवार में पला बढ़ा। हर रविवार चर्च, खाने से पहले प्रार्थना, दीवारों पर क्रॉस। लेकिन उसका पिता एक गुस्सैल इंसान था जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। एक रात उसने हथौड़ा उठाया और खुद की सिर पर मारने लगा, अपने ही बच्चों के सामने। और जब गुस्सा खुद पर नहीं निकाल पाता तो बच्चों पर निकालता। सजा के तौर पर छोटे रिचर्ड को क्रॉस से बांध दिया जाता। बचपन में सिर पर गंभीर चोट, दिमाग के उस हिस्से को नुकसान जो इंसान की कंट्रोल और फैसलों को संभालता है। नफरत धीरे धीरे उसके अंदर पनपने लगी। फिर उसकी मुलाकात हुई उसकी चचेरी भाई मिगुएल से, वियतनाम युद्ध से लौटा एक सैनिक जो अपने साथ लाया था हिंसा की कहानियां और तस्वीरें। वो उसे सिखाता है चुपचाप चलना, बिना आवाज के घर में घुसना, और बताता है जिंदगी और मौत पर काबू पाना भगवान बनने जैसा है। एक दिन मिगुएल ने अपनी पत्नी को गोली मार दी रिचर्ड के सामने, और रिचर्ड खून साफ करता है। उसे घिन नहीं आती, बल्कि वो प्रभावित होता है। यहीं से शुरू होता है उसका अंधेरा सफर। पहले जानवरों को मारना, फिर होटल में काम, और रात में चोरी छिपे लोगों के कमरों में घुसना, सोते हुए लोगों के ऊपर खड़ा होना, हाथ में पिस्टल लेकर, सिर्फ उस ताकत को महसूस करने के लिए। फिर वो कैलिफोर्निया चला गया और शुरू हो गया असली आतंक। एक 9 साल की बच्ची की हत्या, फिर 79 साल की बुजुर्ग महिला। लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया, कोई सजा नहीं, कोई डर नहीं। वो स्किड रो की गलियों में रहने लगा, ड्रग्स लेने लगा, अकेला, टूटा हुआ। लेकिन अंदर से वो खुद को शैतान का चुना हुआ सैनिक मानता था। उसके परिवार की दुआएं अब बेअसर थीं। अब उसके लिए शैतान ही सच्चाई था। वो हर जगह पेंटाग्राम बनाता और यकीन करता शैतान उसे बचा रहा है। लेकिन वही निशान पुलिस को उससे जोड़ देते हैं। उसकी पहचान सामने आ जाती है, तस्वीरें हर जगह फैल जाती हैं। एक दिन वो दुकान में जाता है और लोग उसे पहचान लेते हैं। भीड़ उसे घेर लेती है, मारती है, जब तक पुलिस नहीं आती। आखिरकार उसका आतंक खत्म होता है। 20 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद उसे मौत की सजा मिलती है और 2013 में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते दम तक वो यही मानता रहा कि शैतान ने उसे चुना था।